थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे। पुनः स्वागत है आप लोग को द स्टार क्लास में। आज 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और यह अध्याय 3 का है, जिसमें शीर्षक दिया गया है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इसका शीर्षक क्या है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच एक यानी कि संवाद दिया गया है। तो युधिष्ठिर आप लोग को पता है कि पांडु के जो 5 पुत्र थे वह थे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव। ये पांचों यानी कि जो थे जिनको पांडव कहा जाता था, और इसी पांडव में जो बड़ा थे धर्मराज जिनको कहा जाता था वह थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर और एक तालाब है जिसका स्वामी थे यक्ष। तो ये दोनों के बीच जो वार्तालाप है, इसी चैप्टर में दोनों के वार्तालाप को यानी कि उजागर किया गया है और इसको प्रश्न उत्तर नीति को ही सदाचार के रूप में यानी कि सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग इस चैप्टर के में देखेंगे कि क्या क्या वार्तालाप होता है। यहाँ लिखा है कि अयम पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वण संकलिता। यह पाठ है जो व्यास के द्वारा रचित है, जो वन पर्व से संकलित है। अर्थात महाभारत है जो 18 पर्वों में विभाजित किया गया है और 18 पर्व में एक है वन पर्व। तो इसी से लिया गया है। यह पाठ व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। महाभारतम संस्कृत भाषाया विशालतमो ग्रंथ लक्षसा श्लोकात्मक। महाभारत है जो संस्कृत भाषा का सबसे विशालतम ग्रंथ है, जिसमें लाखों श्लोक है। अगर पूछा जाए संस्कृत भाषा का दुनिया का सबसे विशालतम ग्रंथ क्या है, तो वह है महाभारत। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। आप लोग बोल सकते हैं बीच बीच में जहां पूछेंगे तो। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 पर्व है। इस ग्रंथ में कितना पर्व है? 18। तेषु वन पर्व अनन्यतम। जिसमें वन पर्व एक है, जो एक यानी कि उसमें से एक वन पर्व है। वन पर्व जिसमें क्या हुआ था कि पांडव को ग्राम से बाहर निकाल दिया गया था, और जब गांव से बाहर निकाल दिया गया था तो जंगल में यानी कि भटक रहे थे, जंगल में रहते थे, और जो भिक्षाटन होता था, भिक्षा मांगते थे, उससे अपना गुजर बसर चलता था। तो उस यानी कि महाभारत के भाग को बोला गया है वन पर्व। तत्र पांडवा वने विचरन्ति। वहां पांडव लोग वन में विचरण करते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गता। एक बार वे लोग एक सरोवर के पास गए। तस्य स्वामी यक्षा। और उसका स्वामी था जो यक्ष थे। अर्थात उस तालाब का जो स्वामी थे वो यक्ष थे। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छति तान स यक्ष यक्षा प्रश्नान करोति। जो सरोवर का जल पीना चाहता था उससे यक्ष प्रश्न करते थे। अर्थात एक तालाब था, तालाब के जो स्वामी थे वह यक्ष थे, और जो भी उस तालाब का जल पीना चाहता था उससे यक्ष क्या करते थे? प्रश्न करते थे। उत्तरम आदत्वा ये जलम पिबंती ते मूर्छिता पतंती। और जो उत्तर ना देकर जल को पीता था वह मूर्छित होकर के गिर जाता था। अर्थात जो भी बिना यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए हुए जल को पी लेता था, वह व्यक्ति मूर्छित होकर के क्या होता था? गिर जाता था। स एव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य जाता। और वही गति, गति मैंने बताए थे दशा, स्थिति या हाल, और वही हाल क्या किसका हुआ? भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का हुआ। ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना उत्तर को दिए हुए जल को पी लिए थे, और ये लोग मूर्छित होकर के गिर गए थे। अंततः युधिष्ठिर तत्र गता। और अंततः मैंने अंत में जाकर वहां युधिष्ठिर गया। स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचित उत्तरम ददाति। और वही यक्ष के प्रश्नों का उचित उत्तर देते हैं। प्रश्नो उत्तरेषु नीति सदाचार वर्णिता। और प्रश्न उत्तर का जो
रूप है, नीति है, वह सदाचार में वर्णित है। अर्थात इस कहानी ये जो वन पर्व है यह महाभारत से लिया गया है, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच बात होता है। संस्कृत का सबसे विशालतम ग्रंथ है वह महाभारत है, जिसमें लाखों श्लोक है। और इस ग्रंथ में अर्थात महाभारत में 18 पर्व है और उसमें एक वन पर्व है, जहां वन में पांडव लोग क्या करते थे, विचरण करते थे और घूमते हुए वह तालाब के पास गए और उस तालाब का जो मालिक था वह यक्ष था। और तालाब की विशेषता क्या था कि जो भी यक्ष के प्रश्न के उत्तर दिए बिना जल को पीता था वह मूर्छित होकर के धाराशायी हो जाता था, गिर जाता था। और वही दशा किसका हुआ, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव का हुआ। और अंततः अंत में कौन जाते हैं, युधिष्ठिर जाते हैं और यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, समुचित उत्तर देते हैं। और देखिए अब हम इसमें देखेंगे कि यक्ष कौन कौन सा प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर युधिष्ठिर क्या देते हैं। तो यहाँ लिख चुके हैं, यक्ष का प्रश्न है, केना स्वीता आवृतो लोका केना स्वीता न प्रकाशयते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। अर्थात लिखा हुआ है, आवृतो मैंने होता है ढका हुआ, अलोका मैंने संसार, अर्थात अकेन में होता है किसके द्वारा। यह जो संसार है किससे ढका हुआ है, किसके द्वारा ढका हुआ, ये दुनिया किससे यानी कि ढका हुआ है। केना स्मिता ना प्रकाशते, और किसके कारण प्रकाश नहीं होता है, किस कारण से प्रकाश नहीं होता है। केना त्यजति मित्राणि, और किस कारण से मित्रों को त्याग दिया जाता है। और केना स्वर्ग न गच्छति, और किस कारण से स्वर्ग नहीं जाते हैं। अर्थात 4 प्रश्न यक्ष का क्या था कि यह जो दुनिया है किससे ढका हुआ है, किस कारण से प्रकाश नहीं होता है, लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं और लोग स्वर्ग क्यों नहीं जाते हैं। यह 4 प्रश्न यक्ष का था, जिसका उचित उत्तर कौन देते हैं, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का उत्तर देखिए क्या लिखल है, अज्ञानेन आवृतो, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो लोका और तमसा होगा। अज्ञानेन आवृतो लोका, लोका माने संसार, आवृतो माने होता है ढका हुआ, अज्ञानेन माने अज्ञानता से। यह जो दुनिया है अज्ञानता से ढका हुआ है। ये दुनिया किससे ढका हुआ है, अज्ञानता से। तमसा ना प्रकाशते, और अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। अर्थात अंधकार मतलब यहां अज्ञानता को कह सकते हैं। अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। जिस दिन अर्थात अंधकार मिट जाएगा ऑटोमेटिक यानी कि ये संसार हो जाएगा, जो प्रकाशमान हो जाएगा। अर्थात ज्ञान रूपी अगर ज्योत जल जाएगा तो आपके पास अनपढ़ वाला गुण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के द्वारा या लोभ से मित्रों को त्याग दिया जाता है। अर्थात मित्रों के बीच जो विवाद होता है उसका सबसे प्रमुख कारण है वह लोभ है। लोभ की वजह से लोग अपने दोस्तों को त्याग देते हैं, अपने को भी त्याग देते हैं। अगर ये लोभ खत्म हो जाए तो लोगों में एक अच्छा भावना उत्पन्न हो सकता है, लेकिन लोभ एक ऐसा बीमारी है जिसका अंत ही नहीं है। दुनिया में हर एक चीज का अंत है, लेकिन लोभ का अंत नहीं है। लोभ अनंत का व्याधि, लोभ न अंत होने वाला रोग है। व्याधि मतलब क्या होता है, रोग। तो लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ से मित्रों को त्याग दिया जाता है, या लोभ के कारण संगाता स्वर्ग न गच्छति, और संगति के कारण मोह के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। अर्थात आज ये दुनिया है जो इस इतने मोह में फंस गया है जिसके वजह से कोई मुक्ति चाहता ही नहीं है। अर्थात कोई तपस्या का मार्ग अपनाता ही नहीं है, और जिसके वजह से लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। तो यक्ष के 4 प्रश्न था, यह जो संसार है किससे ढका हुआ है, तो अज्ञानता से ढका हुआ है। किस कारण प्रकाश नहीं होता है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है, तमसा के कारण प्रकाश नहीं होता है। मित्रों को क्यों त्याग दिया जाता है, तो लोभ के कारण
और स्वर्ग क्यों नहीं जाते हैं? तो संगति के कारण, अर्थात मोह के कारण लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए आप लोग, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन का सम च प्रकृतिता दया च का परा प्रोक्ता किम च जार्जम उदाहितम अलाप माकरु सर्वे सर्वे निवेदनमस्तियत। अगला जो यक्ष का प्रश्न है वह क्या है कि किम ज्ञानम प्रोच्यते, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान क्या है? समाचा का प्रतीता, शांति किसे कहते हैं? अगला है दया च का परा प्रोक्ता, और श्रेष्ठ दया किसको कहते हैं, सबसे बड़ी दया क्या है? और किम च जार्जम उदाहितम, उदारता क्या है, सरलता क्या है? ठीक है, तो उसका युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, जे सुनिए ध्यान से। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, ज्ञान क्या है? तो आत्मा के बारे में जानना, आपके अंदर जो निहित शक्तियां हैं उसके बारे में जानना ही ज्ञान कहलाता है। अगला लिखा है समझ, आ जाइए, यू आर स्ट्रांगली वेलकम। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, ज्ञान क्या है? तो आत्मा के बारे में जानना ही श्रेष्ठ ज्ञान है। समचित का प्रसन्नता, आगे लिखा हुआ चित्त को प्रसन्न रखना ही शांति है। चित्त मन होता है हृदय, हृदय को प्रसन्न रखना ही शांति है। अगर हृदय आपका नाखुश है, प्रसन्न नहीं है, तो आपके जीवन में शांति नहीं है। अर्थात अपने हृदय को, अपने दिल को खुश रखना ही शांति है। जिसके हृदय यानी कि प्रसन्न है उसके अंदर क्या है? शांति है। जिसका हृदय प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है, उसमें अशांति है। तो अगर पूछा जाए शांति क्या है, तो हृदय को प्रसन्न रखना, अर्थात लिखा हुआ है समचित प्रशांतता। चित्त मन होता है हृदय, प्रशांतता मन प्रसन्न रखना, असम मन होता है शांति, अर्थात हृदय को प्रसन्न रखना ही शांति कहलाता है। दया सर्वै सुखै सितवम, दया किसको बोलते हैं? तो सभी के सुख की कामना करना ही दया कहलाता है। अर्थात संसार में जितना प्राणी है सबका कल्याण हो, सबका भला हो, पूरा समस्त प्राणियों के सुख की कामना करना ही दया कहलाता है। ये नहीं कि केवल हम अपनों के कहें कि मेरा परिवार सब प्रसन्न रहे, तो ये दया नहीं है, बल्कि ये संसार का समस्त प्राणी क्या रहे? प्रसन्न रहे, खुश रहे, इसी को बोलते हैं श्रेष्ठ दया। सर्वै सुखै सितवम, श्रेष्ठ दया कथ्यते, सभी प्राणियों के सुख की कामना करना ही श्रेष्ठ दया कहलाती है। आगे लिखा हुआ है तो अवार्जकम समचित्तता, और अपने चित्त को समान रखना ही उदारता, अर्थात सबके समान वैल्यू देना ही उदारता है। ये नहीं कि अपने को विशेष महत्व दे और दूसरे को विशेष महत्व ना दे, तो ये इसको उदारता नहीं बोलते हैं। सबके प्रति समान भाव रखना, चाहे वह मनुष्य हो चाहे अन्य जीव हो। जैसा मान लेते कोई दूसरा जीव है, उसके प्रति भी उसी तरह के भाव रखना जैसा कि हम अपने जनों के साथ यानी कि भाव रखते हैं, वैसा सभी प्राणियों के साथ उस तरह के समानता की भाव रखना ही क्या कहलाता है? उदारता। अर्थात उदार वही है जो सभी प्राणियों को समान यानी कि वैल्यू देता है, समान महत्व देता है, उस गुण को ही बोलते हैं उदारता। अगला क्वेश्चन है यक्ष का 4 प्रश्न आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान से सुने। का शत्रु दुर्जया पुषाम कश्च व्याधि अनंत का को वश्यात पुरुषा साधु असाधु पुरुषा का, इसका हिंदी क्या है? 4 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। का दुर्जय शत्रु, सबसे दुर्जय शत्रु कौन है? अपमान मने पुरुषों का, अर्थात व्यक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? का अनंत का व्याधि, कौन यानी कि ऐसा बीमारी है जिसका अंत नहीं होने वाला है, अर्थात कौन अनंत व्याधि है, ना अंत होने वाला रोग है। व्याधि मतलब होता है रोग। को वश्यात पुरुषा साधु, और किस पुरुष को साधु जानना चाहिए? को व असाधु पुरुषा, और कौन पुरुष को असाधु कहते हैं?
अर्थात फिर से ये 4 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अनंत का व्याधि का ना अंत होने वाला रोग कौन है, कौन सा पुरुष को साधु कहेंगे और कौन सा पुरुष को असाधु कहेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका आंसर युधिष्ठिर क्या देते हैं। यक्ष का 4 प्रश्न क्या हो गया कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, कौन ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं है, साधु किस पुरुष को जानना चाहिए और असाधु किससे कहते हैं। तो उन आंसर सुनिए सबका। क्रोधा सुदुर्जया शत्रु, क्रोध है जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मनुष्य का क्रोध है जो सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा जाता है कि क्रोध है जो उस तेजाब की तरह है, क्रोध है जो उस तेजाब की तरह है, और तेजाब को जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है, उसी पात्र को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसी को गला देता है। तो अगर हम क्रोध अपने मन में रखें तो मन को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, अर्थात सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। और क्रोध में अभिभूत होकर के, वशीभूत होकर के लोग बुरे बुरे कदम उठा लेते हैं। कुछ यानी कि जिसको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है किसी भी बात को लेकर के, तो या तो खुद को नष्ट कर देता है या सामने वाला को नष्ट कर देता है। गुस्सा में आदमी यानी कि लिया गया डिसीजन वो हरेक यानी कि कुमार्ग पर ले जाता है, हमेशा उसका बुरा परिणाम, कुपरिणाम निकलता है। जैसे कभी कभी क्रोध होकर के आदमी क्या करता है कि सुसाइड कर लेता है, कितना पंखे से लटक करके मर जाता है, कितना जहर खा लेता है, कितना ट्रेन से कट करके मर जाता है, कितना कुएं में कूद जाता है, कितना बिजली से मर जाता है। अर्थात अनेक प्रकार के जिसका कुपरिणाम निकलता है वह क्रोध से। इसीलिए हमें क्रोध के समय यानी कि अर्थात कुछ यानी मुंह से कटाक्ष नहीं निकालना चाहिए, चाहे क्रोध पर भरसक कोशिश करना है नियंत्रण, नहीं तो ये जीवन को भी क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है, आपका परिवार को भी तबाह कर सकता है। इसीलिए मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह क्या है, क्रोध, गुस्सा। गुस्सा है जो आपको हमेशा यानी कि कहां, आपके यानी कि दलदल तक ले जाएगा, आपको उस जगह पर जाकर के ठेल देगा जहां से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमेशा ये कीचड़ की ओर ले जाता है, हमेशा ये विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए भरसक कोशिश रहे कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। अनंत का व्याधि कौन, कौन ऐसा बीमारी है जिसका अंत नहीं है, तो लोभ अनंत का व्याधि। लोभ एक ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं है। अगर हम भी मान लेते हैं कि एक शिक्षक के रूप में है तो हमारे पास भी एक लोभ है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मेरे पास पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा यानी कि कमाई हो, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जो यानी कि बिना किसी पर्पस के, बिना किसी यानी कि स्वार्थ के कोई काम यानी कि करता है। अगर कोई साधु महात्मा भी है तो उसके पास भी लोभ होता है, वह लोभ से ही अभिभूत होकर के, लोभ से ही प्रेरित होकर के वह किसी चीज का काम को यानी कि शुरू करता है। अगर कोई दान पुण्य भी कर रहा है तो इसके पीछे भी उसका एक स्वार्थ होता है, उसके प्रति भी लोभ होता है कि शायद मेरा दान करने से मेरा सम्मान बढ़े। तो ये भी अलग अलग प्रकार के लोग होता है। कोई यानी धन के लालच किसी के पास होता है, किसी को प्रशंसा की लालच होता है, किसी को सम्मान की लालच होता है, अनेक प्रकार की लालच होता है। और लालच है जो अनंत का व्याधि है, इसका अंत नहीं होने वाला रोग है। लोभ अनंत का व्याधि, लोभ एक ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं है। आगे लिखा सर्वभूत हित साधु कथ्यते, जो सभी जो सर्वभूत हित, जो सभी भूतों के, भूत माने यहाँ प्राणी होता है, तो जो सभी प्राणियों का हित चाहता है उसे साधु कहते हैं। और निर्दया हृदय असाधु कथ्यते, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसे असाधु कहते हैं। अर्थात पूछा जाए साधु किसे कहते हैं, तो जो सभी प्राणियों का हित चाहता है, जो सभी प्राणियों का भलाई चाहता है, जो सभी प्राणियों का कल्याण चाहता है, उसे बोलते हैं साधु। और साधु में यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर जीव है तो उसको जनरली जो संरक्षण दे रहा है, चाहता है कि वो जीव भी बच जाए, उस तरह के यानी कि लोगों को बोलेंगे साधु। और जो जीवों को यानी कि क्या करता है, अपने भोग विलास के लिए उसकी हत्या करता है, वैसे लोगों को असाधु कहेंगे।
अर्थात जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या बोलेंगे? असाधु। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे जो जीव है जिसको आदमी क्या करता है, अपने जीवा के स्वाद के लिए बहुत सारे जीवों को हत्या कर देता है। जैसे मुर्गी को यानी कि मार देता, मुर्गा को मार देता, कबूतरों को मार देता, और भी अन्य जीवों को अपने जीव के स्वाद बढ़ाने के लिए क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो वैसे यानी कि लोगों को असाधु कहते हैं। मारना है तो क्या चीज, लोगों के कल्याण के लिए मारे तो वो यानी कि पाप में नहीं आता है। लेकिन अगर अपने खुद के स्वार्थवश किसी चीज का अगर हत्या करा तो वैसे स्थिति में उस निर्दय हृदय कहा जाएगा, और उसको हम लोग फिर असाधु के श्रेणी में रखेंगे। तो साधु किसको कहते हैं? जो सभी प्राणियों का हित चाहता है उसे साधु कहते हैं। और असाधु किसको कहेंगे? जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे असाधु कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट यानी कि अगला क्वेश्चन है यक्ष का। किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम किम च धैर्यम उदायतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम उच्यते। अलापमाकुरुवत्स किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम। ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसको कहा गया? स्थिरता क्या है? धैर्यम उदायतम किम, और धैर्य किससे कहते हैं, या धैर्य का उदाहरण किससे कहते हैं? धैर्य माने होता है धीरज, संयम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस क्या है? धैर्य क्या है? संयम क्या है? या उसको हम लोग फिर बोलते हैं सब्र। सब्र, ठीक है। स्नानम च किम प्रोक्तम, स्नानम च किम परम प्रोक्तम, श्रेष्ठ स्नान किसको कहते हैं? और दानम च किम उच्यते, और दान किसको कहते हैं? तो चार प्रश्न है यक्ष का, जो एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि स्थिरता क्या है, धैर्य क्या है, श्रेष्ठ स्नान किसको कहते हैं, और दान किसको कहते हैं। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर आप लोग सुनिए। युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, स्वधर्म में स्थिरता अस्थैर्यम, अपने धर्म पर स्थिर रहना ही स्थिरता कहलाता है। और मानव धर्म का या इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, और इस धर्म पर स्थिर रहना ही क्या कहलाता है? स्थिरता कहलाता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने इंसानियत वाले भाव से हट करके बेजुबानों को नष्ट करते हैं। तो सुने होंगे, मजहब नहीं सिखाता किसी बेजुबान को कत्ल करना। कोई धर्म नहीं बताता है कि किसी बेजुबान को क्या करो, मारो, कत्ल करो। तो अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अपने धर्म पर स्थिर रहना ही क्या कहलाता है? स्थिरता। दूसरा लिखा है कि धैर्य किसको कहते हैं? तो धैर्यम इंद्रिया निग्रह, धैर्य क्या है? तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य कहलाता है। अर्थात आपके पास जो इंद्रियां हैं उस पर एक तरह से लगाम लगाना, उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण रखना क्या कहलाता है? धैर्य कहलाता है। जैसे हमारे पास टोटल 10 इंद्रियां होता है। कितना इंद्रियां? 10, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय होते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। 5 कर्मेंद्रिय होते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। जैसे हाथ, पैर, उत्सर्जन तंत्र, ये सब जो चीज है वह कर्मेंद्रिय है। और ज्ञानेंद्रिय में आता है आंख। जैसे हम आंख से देख करके पता लगा रहे हैं कि ये वो लड़का है, ये वो लड़का है, वो भगवान है, वो महात्मा का फोटो है। तो ये कौन सा आंख है जिससे हमको ज्ञान की इंद्रिय कह सकते हैं, जिससे हमें ज्ञात हो रहा है कि वो चीज ये रखा हुआ है, यहाँ मोबाइल है, यहाँ पेन है, ये व्हाइट बोर्ड है। ये सब किसको से पता चला? आंख से। तो आंख भी ज्ञान की इंद्रियां है। जैसे उधर से आ रहा है, मान लेते हैं धूप अगरबत्ती की खुशबू, तो ये वाला के पहचान कैसे हो रहा है? नाक से। तो नाक भी हमारी ज्ञान वाली इंद्रियां है। जीभ से पता लगा लेते हैं कि कड़वा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, अर्थात स्वाद का पता लगा लेते हैं कि फिटकिरी है, कि सेंधा नमक है, कि मिश्री है। ये तीनों एक ही जैसा होता है ना, सेंधा नमक, फिटकिरी और मिश्री। लेकिन हम उसको पता लगा लेते हैं
टेस्ट से, जीव से। तो जीवा भी कुछ है, ज्ञान की इंद्रियां है। कभी कभी हम लोग किसी को सुन करके आवाज से भी पता लगा लेते हैं, तो कान कुछ है, ज्ञान की इंद्रियां। और एक है त्वचा, कोई ठंडा है कि गर्म है, कि मान लेते हैं मुलायम है कि कड़ा है, ये आंख से देख करके पता चलता है। एक बोरा में अगर रुई रख दिया जाए और उसी बोरा में मान लेते हैं कि सिक्का रख दिया जाए, तो कैसे पता चलेगा कि कुछ है? तो उसका हम लोग दाब करके देखेंगे, चाहे त्वचा से स्पर्श करके। चाहे किसी का शरीर ठंडा है, गर्म है, बुखार लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, उसको ठंड लगा हुआ है, इसकी पता कैसे चलता है? त्वचा से। अर्थात 5 है जो ज्ञान की इंद्रियां है। कौन कौन? आंख, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 है जो आपका हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। आंख, नाक, जीभ और कान, त्वचा, ये है जो क्या है? ज्ञान की इंद्रियां हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ज्ञानेंद्री। तो इंद्रियां जो 10 है, उस पर एक तरह से नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? धैर्य कहलाता है। नहीं तो अगर मान लेते हैं, अगर आंख मान लेते हैं कि किसी कहीं झगड़ा हो रहा, तो वैसे इसी में आपको नियंत्रण नहीं हो रहा, चलेंगे जाकर देखबे करेंगे। अगर हो सकता है कि गया और वहां ईंटा रोड़ेबाजी चल रहा, तो एक आदमी तुम्ही को लग जाएगा, तो वहां नुकसान होगा ना। इसीलिए नियंत्रण रखो, आंख पर नियंत्रण रखो, कान पर नियंत्रण रखो। कुछ भी मान लेते हैं कि कोई गुप्त बात कर रहा है, तो जाके ऐसा नहीं कि जाके सुन लो कान लगा करके, तो कभी कभी उसको से भी नुकसान हो सकता है, जिसके बारे में आप श्रेष्ठ समझ रहे हैं। चाहे हो सकता है कि आपके लिए भी श्रेष्ठ हो, लेकिन उसका अगर मान लेते हैं कोई गुप्त बात जान करके आपके दिमाग में चल गया नफरत उसके प्रति, और लेकिन वो व्यक्ति है जो आपको एक भला सोच रहा, तो वैसे स्थिति में आप सुन करके उसके आपके दिमाग में उसके प्रति क्या हो गया? विरोध की भावना उत्पन्न हो गया, इससे भी आपको नुकसान हो सकता। तो हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? धैर्य कहलाता है। अब स्नान के बारे में कहा गया है कि श्रेष्ठ स्नान किसको कहते हैं? तो श्रेष्ठ स्नान मनोमल त्यागे श्रेष्ठ स्नानम कथ्यते। मन की गंदगी को त्याग करना ही श्रेष्ठ स्नान कहलाता है। जैसे व्यक्ति आजकल क्या करते हैं कि अपने शरीर के स्वच्छता के लेकर के उसमें साबुन लगाते हैं, चेहरा के यानी कि स्वच्छता के लेकर के फेस वॉश लगाते हैं, बाल के स्वच्छता के लेकर के आदमी शैम्पू, कंडीशनर, अन्य प्रकार के यानी कि रसायन लगाते हैं, और भी हाथ के स्वच्छता के लेकर के उसमें अन्य प्रकार के यानी कि चीज लगाते हैं, डिटॉल्स लगाते हैं, हैंड वॉश यानी कि जो भी कहो। अर्थात हम लोग ये सब के स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। फर्श के स्वच्छता के लेकर के आदमी उस पर फिनॉल से यानी कि फर्श को पोछा लगाता है। अर्थात ये कपड़ा को यानी कि स्वच्छता को लेकर के हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज के स्वच्छता का हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने मन के स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, मन की गंदगी को धोने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहा गया है कि मन की गंदगी को धोना ही, मन की गंदगी को स्वच्छ करना ही श्रेष्ठ स्नान कहलाता है। ये नहीं कि जाकर के प्रयागराज में गंगा जी में डुबकी लगाइए, वो श्रेष्ठ स्नान है, ऐसा नहीं। हम आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इससे शरीर की विकृतियां बहुत हद तक साफ होगा, कुछ कुछ मन में भी पवित्रता आएगा, बदलाव हो सकता है, क्योंकि वहां उस तरह के माहौल क्रिएट होता है। लेकिन जो अच्छे विचार है, मन की जो स्वच्छता है, वो अच्छे संगति से आता है, अच्छे लोगों के आचरण करने से आता है, अच्छे चीज को देखने से आता है, अच्छे चीजों को सुनने से आता है। अर्थात ये कहो कि ये जो मन की गंदगी है, ये कोई इसके लेकर के कोई डिटर्जेंट नहीं बनाया गया है। आप अपने मन की जो स्वच्छता है वो अच्छे लोगों के आचरण से कर सकते हैं, अच्छा वार्तालाप करके कर सकते हैं, अच्छे चीजों को सुन करके कर सकते हैं, अच्छे चीजों को देख करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे किताबों को पढ़ करके मन की गंदगी को साफ कर सकते हैं। इसके बारे में कबीर दास जी कहे हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। नहाने धोने से कुछ नहीं होता। अगर नहाने धोने से अगर पाप मिट जाता तो मछली और भी बहुत सारे जो जलीय जीव हमेशा पानी में रहता है कि नहीं?
तब वो तो सबसे यानी कि पुण्य वाला आदमी होता या पुण्य वाला जीव होता, फिर उसको मछली में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं था, वह इंसान का रूप धारण करता। लेकिन नहाने धहाने पानी के स्नान से कुछ होता नहीं है, वह शरीर की स्वच्छता होता। अगर नहाने धोने से ही अगर आदमी को पुण्य मिल जाता तो उसमें जो जलीय जीव है, मछली है, केकड़ा है, कछुआ है और भी अन्य जीव है, तो वो तो सबसे पुण्यवान आदमी, पुण्यवान जीव होता है ना, क्योंकि वो तो हमेशा पानी में तो धुलते रहता है। तो कहे गए कबीरदास, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। नहाने धोने से कुछ नहीं होता है जब तक कि मन की गंदगी, जब तक कि हृदय की गंदगी साफ नहीं होती है। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मीन तो हमेशा जल में ही रहता है, लेकिन उसको कितनों भी धो दो, कितनों भी बढ़िया से उसको बढ़िया से रगड़ रगड़ करके धोता है। धोवाल भी रहता है मछली, लेकिन फिर भी ला करके उसको पूरा रगड़ रगड़ के धोता है, राख में रगड़ रगड़ के उसको धोता है। लेकिन क्या उसको से उसकी जो लोहराइन की जो महक है खत्म हो जाती है? नहीं, महक नहीं होती है। तो ये समझो कि पानी से वो साफ हुआ नहीं ना। तो वैसे ही पानी से मन की गंदगी साफ नहीं होती है। हृदय की पवित्रता तो एक अच्छे आचरण से होता है, भक्ति से होता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? तो नहाने धोने से मन की पवित्रता, मन पवित्र नहीं होता। आगे लिखा है दानम वैभूत रचनम, और प्राणियों की रक्षा करना दान कहलाता है। ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग जी ठीक से। प्राणियों की रक्षा करना क्या कहलाता है? दान कहलाता है। जैसे अगर कोई प्राणी है उसको बचाना, रक्षा करना दान कहलाता है। ऐसे कहता है कि सबसे बड़ा दान है जो जीवन दान है। सबसे बड़ा दान क्या है? जीवन दान। किसी को जीवन को बचा दिए, जीवन दान हो गया। रक्तदान महादान, शिक्षा दान भी एक श्रेष्ठ दान के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग को अगर शिक्षित कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से क्या है? दान है। तो रक्तदान होता है, जीवन दान होता है, विद्या दान होता है, धन का दान कितना करता है, अनेक प्रकार के दान होते हैं। ठीक है, तो यहां कहा गया है कि दान किसे कहते हैं? तो प्राणियों की रक्षा करना ही दान कहलाता है। किसी को दिक्कत इसमें? तो एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लेते हैं। अपने धर्म पर स्थिर रहना स्थिरता कहलाता है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना क्या कहलाता है? धैर्य कहलाता है। मन की गंदगी को साफ करना श्रेष्ठ स्नान कहलाता है। और प्राणियों की रक्षा करना दान कहलाता है। अगला सुनिए ध्यान से। का पंडित पुमा गयो नास्तिका का उच्यते को मूर्खा कस्य कामा स्याता को मत्सरैति। अर्थात इसका हिंदी सुन लीजिए। का पंडित पुमा गयो, किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए? किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए? नास्तिका का उच्यते, नास्तिक किससे कहते हैं? को मूर्खा, मूर्ख कौन है? कस्य कामा, काम क्या है? स्याता को मत्सरा इति स्मृता, और मत्सर किससे जानना चाहिए? मत्सर, मत्सर मन होता है जलन। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु किससे जानना चाहिए? ईर्ष्यालु माने जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है, किससे जानना चाहिए? तो इस सभी प्रश्न का उत्तर देखिए युधिष्ठिर क्या देते हैं। धर्मज्ञ पंडिता ज्ञो, जो धर्म को जानता है उससे बोलते हैं पंडित। ऐसा नहीं कि कोई यानी कि कुल से पंडित होता है। जो भी व्यक्ति धर्म को जानता है उसे ही क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। अगर आप भी अगर धर्म के अच्छा यानी कि ज्ञान रखते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, तो आपको भी पंडित के श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो पंडित किसको कहेंगे? धर्मज्ञ पंडिता ज्ञो। धर्मज्ञ माने धर्म के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता को पंडित कहते हैं। नास्तिका मूर्खा उच्यते, जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है उसको मूर्ख बोलते हैं। जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, अर्थात जो भगवान को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मूर्ख कहते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं हम लोग अपने माता पिता को मानते हैं, हमारे माता पिता भी भगवान को मानते हैं, और भी तो अगर मान लेते हैं कि हमारे माता पिता भी भगवान को अगर मान रहे हैं, तो एक तरह से अगर हम ना मान करके उनकी अवहेलना कर रहे हैं, अर्थात
एक तरह से उनका अवहेलना कर रहे हैं, अर्थात अपने माता पिता को आप नहीं मान रहे हैं कि मेरे माता पिता, तो निश्चित तौर पर यहां से हो सकता है कि क्या चीज, आप मूर्ख है। तो वही है कि जो ईश्वर को नहीं मानता उसको मूर्ख कहा गया। अगर पूछा जाए नास्तिक किसको कहते हैं, तो मूर्ख को ही नास्तिक बोलते हैं। जो मूर्ख है वही क्या है, नास्तिक है। मूर्ख लोग ही भगवान को नहीं मानता है। आगे लिखा है कामा संसार हेतु च, और संसार के लिए काम होता है, यानी कि संसार के लिए, संसार का कारण ही काम है। और लिखा हृदय तापो मत्सरा स्मृता, और हृदय का जो ताप है, हृदय मन होता है दिल, मन, आपके जो हृदय का में जो ज्वलन है उसी को मत्सर बोलते हैं, ईर्ष्यालु बोलते हैं। जिसके हृदय में क्या हो, जलन की भाव हो, उसी को बोलते हैं ईर्ष्यालु। अगर मान लेते हैं कि कोई अगर आदमी उन्नति कर रहा है और मान लेते हैं हमको कोई जलन नहीं हो रहा, तो हम ईर्ष्यालु नहीं होंगे। लेकिन किसी को अगर मन में, हृदय में यानी कि जलन हो रहा, तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे, ईर्ष्यालु। समझ में आया? तो इसमें बहुत कुछ आने की आपको जीवन से संबंधित प्रश्नों का आंसर दिए, और हो सकता है कि आपको इसे बहुत कुछ यानी कि ज्ञात हुआ होगा कि पंडित किससे कहते हैं, साधु किससे कहते हैं, साधु किससे कहते हैं, श्रेष्ठ स्नान किसको कहते हैं, सब्र किससे कहते हैं। अनेक प्रश्नों का उत्तर दिए। कौन ऐसा बीमारी है जिसका अंत नहीं है, मनुष्य का सबसे दुर्जय शत्रु कौन है, इस सभी प्रश्नों का जवाब दिए बहुत अच्छे ढंग से। और आप लोग यानी कि संयम पूर्वक यानी कि ध्यान पूर्वक इस बातों को ध्यान से सुने, सब्र रखे इतना देर, इसके लेकर के बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक लेके बाय।